बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आयुष्वासन करिए प्रभु तेज पुण्य कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी का जो निर्मल यश है वो निर्मल चंद्रमा के समान है, और जो कवि की बुद्धि है वह चकोरी है। जब कवि की बुद्धि यानी चकोरी भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित होते हुए देखती है तो एक टकटकी लगाए देखती रह जाती है। भरत जी के स्वभाव का वर्णन तो वेदों के लिए भी सरल नहीं है, यानी कठिन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते ऐसा कौन मनुष्य है जिसका प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में न हो जाए। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो उसके समान अभागा इस संसार में कौन होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा को देखा और भरत जी के हृदय की स्थिति को जाना। तब धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य प्रेमशील और सुख के समुद्र देश काल अवसर और समाज को देख करके ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस के सरीखे थे। उन्होंने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से वचन से मन से निर्मल केवल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और अपने इस कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह से कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति को, प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का ज्ञान है। तुम्हें सब मालूम है। यद्यपि मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण भरोसा है, फिर भी मैं समय के अनुसार तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश ने ही संभाली। उन्हीं की कृपा से सब संभला हुआ है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवारजन सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के समय से पूर्व सूर्य अस्त हो जाए तो कहो इस संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है, लेकिन मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर राजा जनक जी ने सबको बचा लिया है। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल हो यही परिणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि राज्य का सत्कार, प्रजा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी घर, इन सभी का पालन यानी रक्षण गुरु जी का प्रभाव ही करेगा, और फिर जो परिणाम होगा वह अच्छा ही होगा। सहित समाज तुम्हारो हमारा, घर बन गुरु
प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्मो धर निधर शेषु। गुरु जी की कृपा ही घर में, वन में, समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षा करने वाला है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम्हों करहु करावहु मोहु, तातो तरनी कुल पालक होहु। साधको एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और वही मुझसे करवाओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए केवल एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। कीर्तिमयी, सद्गतमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी के समान है। कौन? आज्ञा पालन। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधो भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार करके और सभी संकटों को सह करके भी प्रजा और परिवार को तुम सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति को तो सभी ने बांट लिया है, परंतु तुमको तो अवधि भर यानी 14 वर्ष के लिए बड़ी कठिनाई है। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमयता तुना अनुचित मोरा। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़िया ही हाथ असनहु के घाये। तुमको कोमल जान करके मैं कठोर वचन कहता हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए कोई यह अनुचित बात नहीं। कुसमय में श्रेष्ठ भाई ही साथ देने वाला होता है। वज्र के जो आघात होते हैं उन्हें हाथों से ही रोका जाता है। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकव सराहि सोई। लखन सिया रामचंद्र की जय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान होता है और जो स्वामी होता है वो मुख के समान होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक और स्वामी की इस प्रकार की रीति को सुन करके, देख करके जो श्रेष्ठ कवि होते हैं वो उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी
रघुवर वाणी प्रेम पयोधि अमीय जनुषानी शिथिले समाज स्नेह समाधि देखी दशा चुप शारद साधी। भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुन करके जो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत के समान सारा सुनने वाला समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। सबकी ऐसी दशा को देख करके सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषु सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु भाजन गुंगहि गिरा प्रसादु। भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुन करके भरत जी को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ दिया, यानी इस दुख और दोष मिट गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया, भरत जी का जो मन में विषाद था वह दूर हो गया और ऐसा लगता था मानो गूंगे के ऊपर सरस्वती जी ने कृपा कर दी हो, वो बोलने लग गया। कीन्हे सप्रेम प्रणाम बहोरी बोले पानी पंकुर हो जोरी नाथ भयउ सुख साथ गए को लहू लाहू जग जन्म भये को। भरत जी ने फिर से प्रेम पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके भरत जी कहने लगे कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने इस संसार में जन्म लेने का लाभ प्राप्त कर लिया। अब कृपालु जसु आयसु होई करऊं शीश धरि सादर सोई सो अवलंबो देहो मोहि देई अवधि पारू पावं जेहि सेई। कहने लगे भरत जी की हे प्रभु, हे कृपालु, अब आपकी जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धारण करके आदर पूर्वक उसका पालन करूंगा। परंतु हे देव, आप मुझे कोई सहारा अवश्य दीजिए जिसकी सेवा करके मैं यह 14 वर्ष की अवधि पार कर जाऊं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई आन्यो सब तीरथ सलिलु तेहि कहे काहे रजाई लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भरत जी की हे देव, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए
गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके मैं सभी तीर्थों का जल ले आया था। अब उस जल का क्या किया जाए, इसके लिए आप क्या आज्ञा देते हैं, कृपा करके वह आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ प्रणाम। सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं